हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रॉड रिसर्च। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इसी पर है कि मार्केट गिर क्यों रहा है। अब मार्केट का लेवल्स तो मैंने बहुत बता दिया, जो लेकिन मेन न्यूज़ थी वो मैंने वीडियो के अंदर ही बताया था आपको कि मार्केट क्यों गिर रहा है, क्या कोलैप्स का रीज़न था। बट नाउ आई एम टेलिंग क्यों गिर रहा था, आपको भी पता था, मैंने वीडियो के बीच में बताया था। एसवीबी जो बैंक है, सिलिकॉन वैली बैंक, वो कोलैप्स हुई थी, इसलिए मार्केट गिर रहा था। अब फ्रेंड्स, अगेन आई विल रिपीट दैट और समझाऊंगा कि क्या एसवीबी बैंक का पोर्टफोलियो था, क्या किस तरीके से कोलैप्स हुआ, क्यों कोलैप्स हुआ, और क्या और भी बैंकें यूएस की है जो कोलैप्स हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जरूरी है कि ये समझना कि यूएस की बैंकिंग कोलैप्स क्यों हो रही है, राइट। तो यहाँ पर सिलिकॉन वैली जो बैंक थी उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सिलिकॉन वैली काफी बड़ी बैंक थी, यूएस की 16वें नंबर की सबसे बड़ी बैंक थी ये सिलिकॉन वैली। 31 दिसंबर को इनका जो ऑलमोस्ट डॉलर था वो 209 अरब डॉलर था। इनके संपत्ति की बात करें तो डिपॉजिट था वो 175.4 अरब डॉलर था। और फ्रेंड्स, उसके बाद में जो है वो ऑलमोस्ट इनकी जो संपत्ति है वो 100 अरब डॉलर घट गई। ये जब कोलैप्स हुआ तब यूरोप के 50 अरब बैंकिंग सिस्टम को 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ एसवीबी के हिसाब से। एसवीबी के ये जो फॉल आया या जो कोलैप्स की न्यूज आई डिफॉल्ट की, उसके बाद में, राइट, 100 100 अरब डॉलर का उनको नुकसान हुआ अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम को। फ्रेंड्स, एसवीबी के बाद में इतना बड़ा कोलैप्स आ गया यूएस के, यूरोप के जो बैंक्स बैंकिंग सिस्टम थी उसमें 50 अरब डॉलर का कोलैप्स आ गया। फ्रेंड्स, सिलिकॉन वैली बैंक इतनी बड़ी बैंक है और इतना बड़ा कोलैप्स आया तो अमेरिका की पूरी बैंकिंग सिस्टम इससे हिल के रह गई। अब फ्रेंड्स, करती क्या थी सिलिकॉन वैली बैंक, उसका जस्ट छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। टेक कंपनीज जो थी, जो स्टार्टअप करती थी, उन स्टार्टअप कंपनियों को लोन देने का काम जो है वो सिलिकॉन वैली बैंक करती थी, राइट। सिलिकॉन वैली बैंक करती थी। अब कोलैप्स क्यों हुई, उसके दो तीन रीजन जो है मुझे, वैसे तो बहुत सारे रीजंस, आप रिकॉर्ड शीट देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, बुक वैल्यू देखेंगे, वो सब बहुत चीजें आप देखेंगे तो आपको वन बाय स्टेप पता चलेगा। लेकिन इतना डीप में न जाते हुए मैं आपको जस्ट दो तीन रीजन बताता हूँ कोलैप्स का, क्योंकि कोलैप्स हुआ, राइट, डिफॉल्ट क्यों हुआ। सबसे पहला रीजन जो है फ्रेंड्स, यूएस का अग्रेसिव रेट हाइक करना। सबसे पहला रीजन तो ये है, क्योंकि कंटिन्यू अगर आप रेट हाइक करते जाएंगे और बैंकों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा उनकी जो वैल्यूज है वो कंटिन्यू उनको गेट नहीं होगी इन द टर्म्स ऑफ द रेट, तो फ्रेंड्स उससे प्रॉब्लम आएगी। कोविड में जो हुआ था फ्रेंड्स, 2020 की बात कर ले, तो कोविड में क्या हुआ था, 2020 में कोविड क्राइसिस आया। कोविड के बाद में फ्रेंड्स काफी सारे जो क्राइसिस हुए, जिससे यूएस ने क्या कर दिया, 0% लोन कर दिया, राइट, 0% लोन रेट कर दिया। अब 0% लोन रेट के बाद में फ्रेंड्स क्या हुआ कि यूएस की जो बैंक थी वो कंटिन्यू लोन देती तो चली गई, बराबर। लेकिन उसके बाद में काफी सारे स्टार्टअप ने जो है वो ग्रो किया और काफी सारे स्टार्टअप नए चालू हुए। अब न्यू स्टार्टअप चालू होते चले गए, लेकिन फिर अमेरिका ने क्या किया, जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगा तो 3%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 5%, 4%, ऐसे बढ़ाते चले गए रेट 4% तक, राइट। लगातार रेट बढ़ाते चले गए। तो फ्रेंड्स, जब क्राइसिस के बाद में आप किसी चीज से उठते हैं, गिरावट के बाद में, तो आपको थोड़ा समय लगता है, समय देना पड़ता है, राइट। अभी 2-3 साल हुए थे, लगभग 3 साल के अराउंड, ये तीसरा साल चालू हुआ, 2-2.5 साल में यूएस की जो टेक कंपनियां थी उनको इस वजह से काफी ज्यादा लॉस हुआ और टेक कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ फ्रेंड्स, राइट। उस टेक कंपनियों के नुकसान की वजह से जो कंटिन्यू इन्वेस्टर थे उन्होंने पैसे अपने निकालने शुरू कर दिए, विड्रॉल करने शुरू कर दिए, कोई इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा था, जिसकी वजह से टेक बिजनेस थोड़ा फ्लॉप होते चला गया। अब टेक बिजनेस फ्लॉप होते चला गया तो वो जो लोन है वो कंटिन्यू रीपे नहीं कर पाए एसबीबी को। सिंपल सा नॉर्मल फंडा यही मेरे को समझ में आ रहा है विद द सेंस। तो इस वजह से एसबीबी जो है वो कोलैप्स कंटिन्यू जारी हुआ। पर एसबीबी कोलैप्स इसीलिए हुआ फ्रेंड्स, मेन लॉजिकल रीजन ही यही है इसके पीछे का। अब फ्रेंड्स, इसके बाद में अगर कुछ पिछले इतिहास में जाए तो पहले भी ऐसा हुआ है। 2008 में जो क्राइसिस हुआ था, 2008 का क्राइसिस जो है वो लेमन ब्रदर्स का नाम आपने सुना होगा, वैसे ही दो बैंकें कोलैप्स हुई थी। उसके बाद में फ्रेंड्स क्राइसिस चालू हुआ था और उसके बाद में आपने देखा कि बहुत बड़ी मंदी जो है पूरे वर्ल्ड में आई थी, राइट। तो फ्रेंड्स, ऐसा है। तो इसका अपने इंडियन बैंकिंग सिस्टम पर क्या असर हो सकता है, देखिए, एक वर्ल्ड की, यूएस की जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, कोई भी अगर बैंक वहां पर कोलैप्स होती है, डिफॉल्ट होती है, तो उसका असर पूरे वर्ल्ड पर आता है। इंडिया पर भी असर आया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। कोलैप्स का जो कोलैप्स हुआ या जो डिफॉल्ट हुई, डिफॉल्ट की न्यूज आई
कि ताला लग गया है सिलिकॉन वैली बैंक पर, उसके बाद में ही सीधा अपना मार्केट जो है क्रैश हो गया, यूएस के मार्केट क्रैश होने के बाद। तो फ्रेंड्स वहाँ पर गिरावट देखने मिली, निफ्टी 2-250 पॉइंट सीधा डाउन होने मिली, प्लस खुल के वापस डाउन खुली। फिर फ्रेंड्स कंटिन्यू कोलैप्स चालू हुआ, अभी आप देख सकते हैं 17,500 से निफ्टी 16,900 के करीब आ गई, 953-54, बराबर। तो फ्रेंड्स इतना बड़ा कोलैप्स हो गया, तो असर तो अपने ऊपर भी देखने मिलेगा ना फ्रेंड्स, राइट? तो अब कोलैप्स हो चुका है, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है और कौन-कौन सी बैंकें डिफ़ॉल्ट हुई। उसी के बाद में जस्ट दूसरे दिन न्यूज़ आई सिलिकॉन वैली बैंक के बाद में कि सिग्नेचर बैंक जो है वो एक डिफ़ॉल्ट हो गई है, राइट? दूसरी बैंक जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गई। अब ऐसा न्यूज़ आया, इसके भी ताले लगने की न्यूज़ है, इनकी भी आर्थिक स्थिति खराब होने की न्यूज़ है। डिफ़ॉल्ट मैं बार-बार बोल रहा हूँ, दिस नॉट डिफ़ॉल्ट, इज़ एक्वायर्ड बाय सिलिकॉन वैली बैंक, एचएसबीसी जो एक्वायर कर चुका है। सिग्नेचर बैंक के ऊपर संकट आया, फिर इनकी न्यूज़ खराब आई, उसके बाद में अब तीसरी न्यूज़ आई है, ये डिफ़ॉल्ट नहीं है फ्रेंड्स, आप ऐसा मत समझिएगा कि लिस्ट में रख दिया तो डिफ़ॉल्ट हो गई है। दिस अ क्रेडिट स्विस इज़ अ वेरी बिगेस्ट बैंक ऑफ द स्विट्ज़रलैंड। तो फ्रेंड्स स्विट्ज़रलैंड की एक क्रेडिट स्विस जो बैंक है, आप लोग ने सबने नाम सुना होगा मेरे ख्याल से, तो क्रेडिट स्विस पर अब संकट मंडरा रहा है। काफ़ी समय से इनके रिकॉर्ड्स बुक एस&पी जो इंडेक्स है, उन्होंने इनके ऊपर डाउन ट्रेंड रेटिंग जारी कर दी थी और फ्रेंड्स कंटिन्यू जो कोलैप्स हो रहा है, वो क्रेडिट स्विस का भी नाम उसमें था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्रेडिट स्विस का जो संकट है वो भी बहुत बड़ा संकट है। काफ़ी दिनों से इनको कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड बुक्स कंटिन्यू आप क्लियर रखिए, मेंटेन रखिए, और बट क्रेडिट स्विस मानने को तैयार नहीं है फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़ ये है कि क्रेडिट स्विस इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है कि फ्रेंड्स ये अगर इसमें भी थोड़ा इधर-उधर होता है या कुछ भी अगर डिफ़ॉल्ट की न्यूज़ या कुछ भी होता है, तो बहुत बड़ी संकट आ सकती है इन द ग्लोबल क्राइसिस पे अगर समझने जाएँ तो, राइट? क्योंकि फ्रेंड्स बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है और बहुत सारे कंपनियों में भी इनका निवेश है, इनडायरेक्टली यूएस के जो बॉन्ड्स है उसके साथ भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे देशों के बॉन्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, राइट? तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी इन्वेस्टमेंट इनका है। तो फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट फर्म है तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ज़्यादा करके रुचि दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्रेडिट इश्यूज़ पे अगर कोई भी संकट आता है आने वाले समय में, तो काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स हो सकता है। जो सऊदी नेशनल बैंक थी और जो इनके इन्वेस्टर थे, शेयर होल्डर्स, उन्होंने भी अब इनमें इन्वेस्ट करने से मना कर दिया है। तो फ्रेंड्स इसीलिए इनके शेयर्स इतना ज़्यादा जो है वो कंटिन्यू डाउन ट्रेड में दिखे आज और काफ़ी सारे क्राइसिस जैसा दिखा कुछ। लेकिन फ्रेंड्स अभी ऐसा कुछ कन्फर्मेशन है ऑफ न्यूज़ नहीं है कि इट विल बी डिफ़ॉल्ट और नॉट। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ओनली ये जस्ट एक न्यूज़ है। और फ्रेंड्स इस तरह का बैंकिंग कोलैप्स जब भी होता है तो पूरे ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में खबर और खराबी होती है। तो अभी ग्लोबल मार्केट फ्रेंड्स खराब चल रहा है, लेकिन ये जो संकट है उनसे अमेरिका का बयान ये आया है कि ये ऑलमोस्ट जो क्राइसिस है उनसे निपटने के लिए अमेरिका तैयार है पूरी तरह से। वहाँ की जो एफडीआईसी है उसने भी काफ़ी अच्छा स्टेप्स लिया है और मेरे को लगता है आने वाले दिनों में फेड को भी स्टेप्स इस पर कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा जिससे जो अमेरिका का बैंक संकट है वो खत्म हो। तो फ्रेंड्स आने वाले समय में आप कुछ स्टेप्स ज़रूर देखेंगे और बैंकिंग सिस्टम जो है लगातार फिर सुधरने के लिए वो लोग स्टेप्स ज़रूर उठाएँगे, जिससे काफ़ी सारे ग्लोबल क्राइसिस जो है वो खत्म होंगे। Thank you so much friend for watching this. If you like the video in simple language, you can press the like button. Thank you so much friends.